हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स ग्रुप पे स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ते हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को, और उन्हीं की कड़ी में हम जो है आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो आपको जो पहला प्रश्न दे रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में, उसे देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य दे रखे हैं, तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा किसके बराबर होगा, ये बताना है। अब ऑप्शन भी आपको इसने दे रखे हैं, ऑप्शन A, B, C और D, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको चेक करके बताना है। तो इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपको मिलेगा C ऑप्शन। इसमें C ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा? अगर हम इसे चेक करना है तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। अल्फ़ा और बीटा बहुपद के क्या है? शून्यक है। शून्यक दे रखे हैं आपको, तो शून्यक आपको दे रखे हैं। तो जब बहुपद के शून्यक आपको दिए गए हों तो हम उनके शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं। कैसे? पहले करते हैं हम शून्यकों का योग। तो ये लो, हम कर रहे हैं शून्यकों का योग जो है वो बराबर होता है -b/a के, और आपके पास जो शून्य दे रखे हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। -b यानी x का गुणांक होता है, तो -3 था, तो माइनस ये और वो माइनस और माइनस प्लस के 3 हो गए, और बटा a का मान जो है वो 1 था। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया। फिर इसी हिसाब से हम करेंगे शून्यकों का गुणा, और जब गुणा करेंगे तो वो बराबर होना चाहिए c/a के। तो आपके पास शून्य के जो थे अल्फ़ा और बीटा थे, उनका गुणा बराबर c का मतलब अचर पद, तो ये लो 5 और बटा a का मान 1 है। अब आपको जो जिसका मान पूछ रहा था, किसका मान पूछ रहा था? आपसे पूछ रहा था अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। लघुत्तम लूँगा मैं तो लघुत्तम अल्फ़ा और बीटा मिल गया। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा का अल्फ़ा से गुणा करूँगा तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, बीटा का बीटा से गुणा किया, बीटा स्क्वायर हो गया। यानी एक तो आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए, और अपॉन चाहिए अल्फ़ा गुणा बीटा। अल्फ़ा गुणा बीटा तो आया है, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं आ रहा। तो ये जो आपने एक नंबर निकाला है ना, इसका वर्ग कर दो। इसका वर्ग करूं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का भी वर्ग हो गया, और इधर 3 का भी वर्ग हो गया। यहाँ पे गुणनखंड का सूत्र लग रहा है, एक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस दोनों के गुणा का दुगुना, तो 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो मान चाहिए, प्लस 2 गुणा अल्फ़ा गुणा बीटा आपने निकाल रखा है 5 बराबर है 9। 2 5 हो गए 10, प्लस के पक्षांतरण करके इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो गया। तो यहाँ मिल गया आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 9 - 10 यानी -1। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मिल गया आपको -1, तो इसका तो मान हो गया -1, और अल्फ़ा गुणा बीटा का मान आपके पास 5 था, तो -1/5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C ऑप्शन सही मिल जाएगा। ये था आपका पहला। आगे बात कर लेते हैं इसके दूसरे की। तो दूसरा क्या कह रहा है? रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है? क्या पूछ रहा है? घात। और समीकरण कौन सा दे रखा है? रेखिक। अब रेखिक समीकरण कौन सा होता है, इस बात का पता होना चाहिए। तो घातों के हिसाब से रेखिक जो है समीकरण जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार के बांटे गए हैं। एक तो होता है रेखिक या एक घाती, फिर आता है द्विघाती, फिर त्रिघाती और फिर बहुघाती। रेखिक या एक घाती वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, वो एक घाती या रेखिक कहलाता है। 2 घात वाला आपका होता है द्विघाती, 3 घात वाला होता है त्रिघाती, और 3 से ज़्यादा वाला होता है वो होता है बहुघाती। अब आपको इसने कौन सा बोला? आपसे बोला रेखिक। रेखिक का मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 होती है। तो ये भी कह रहा है घात कितनी होती है? 1 होती है। तो एक ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला आपको क्या पूछ रहा है? आगे वाला फिर दे रखा है, यदि x - a f(x) का एक गुणनखंड है, एक बहुपद का आपको गुणनखंड दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है क्या चीज़? fa का मान कितना होगा? fa का मान। अब बेसिकली जब हम बहुपद लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं भाई? f(x) लिखते हैं ऐसे, बट आपको ये कह रहा है अब की बार f(x) का मान क्या लेना है? a लेना है। और इसमें आप क्या लिखते हो? चर का वो मान बिठाते हो जिसे बहुपद में रखने पर वो बहुपद के मान को क्या कर दे? 0 कर दे। मीन्स अगर हम a का मान बिठा रहे हैं, मीन्स ये a इसका क्या है? गुणनखंड है, और गुणनखंड है तो वो इसके पूरे मान को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो fa का मान जो है वो कितना मिलेगा आपको? इसके अंदर आपका ऑप्शन a सही हो जाएगा। fa का मान जो है वो 0 मिल जाएगा। ये है आपका तीसरा प्रश्न। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न देखिए आपको क्या कह रहा है? 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है
जिसमें अंकों का योग, दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाएं तो अंक जो है वो क्या हो जाते हैं, उलट जाते हैं। उलट का मतलब वो पलट जाते हैं, जो इकाई का है वो दहाई का हो जाता है और जो दहाई का है वो इकाई का हो जाता है। तो संख्या बताओ कितनी है, चेक कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन को देख करके चेक करो तो भी कर सकते हो। देखो कैसे, दो अंकों की कोई संख्या है, ये लीजिए जैसे ये 42 आ गई, ठीक है। ये अंकों के योग की 4 गुनी है, तो अंकों को जोड़ें तो 4 और 2 6, 6 को 4 से गुणा करें 24 हो रहा है, ये भी हो सकता है। ये संख्या 24 है, अंकों को जोड़े तो 6 हो रहा है, 6 का 4 गुणा करें 24, ये भी हो सकती है। 7 और 1 8, अंकों का योग जोड़े 8, 8 चौके 32, मतलब ये नहीं हो सकती, ठीक है। 7 और 1 8, 8 चौके 32, ये नहीं हो सकती। मतलब डी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो नहीं है, ए और बी में कोई एक ऑप्शन है, वो कौन सा है वो चेक करके देख लेते हैं। दो अंकों की संख्या बोली तो हम अंक मान लेते हैं, विमाना इकाई जो है वो क्या है, इकाई x मान लिया और दहाई जो है वो क्या मान लिया, y मान लिया। तो संख्या क्या बन गई, x वैसा का वैसा और दहाई को 10 से गुणा होता है, आपको पता है। दो अंकों की संख्या तो इकाई का अंक तो वैसा का वैसा रहता है और दहाई के अंक को हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं, तो ये 10 से गुणा हो गया। ये आ गई दी गई संख्या, ठीक है। ये लो, दी गई संख्या जो है वो अंकों के योग की 4 गुनी है। जो अंक आपको दे रखे हैं ना, ये संख्या किसके बराबर है, जो अंक दे रखे हैं इकाई का और दहाई का, उनको जोड़ें और उनके 4 गुना कर दें तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाती है। मतलब दी गई संख्या और अंकों का योग का 4 गुना दोनों मैंने बराबर बिठा लिए। इसे और सरल करें तो 10y प्लस x बराबर 4x प्लस y, 4y, ठीक है। ये लो, अब यहाँ से सरल कर लेते हैं तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिल जाएगा। प्लस का 4y इधर आएगा माइनस का, तो यहाँ बच गए 6y, और प्लस का 4x इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का 3x और प्लस का 6y बराबर रह गया 0। -3 चाहो तो कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया x माइनस 2y बराबर 0। 2 गुणा में 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर कह रहा है यदि संख्या में 18 जोड़ दें तो अंक उलट जाते हैं, अंक पलट जाते हैं, अंक की संख्या में 18 जोड़ देता हूँ। तो अब संख्या क्या थी भाई, संख्या तो ये थी 10y प्लस x, इसमें अगर हम 18 जोड़ दें, ये लो प्लस 18 कर दिए, ये किसके बराबर हो जाती है 18 जोड़ने पर, इसमें जो अंक आते हैं वो क्या होते जाते हैं, पलट जाते हैं। मतलब जो इकाई का है वो दहाई का बन जाता है और दहाई का है वो इकाई का बन जाता है। तो हम यही कर रहे हैं, संख्याओं में अंकों को पलट रहे हैं, जो इकाई का है उसे दहाई का कर देंगे और दहाई वाले को इकाई का कर देंगे। तो ये लो 18 जोड़े तो संख्या क्या बनेगी, दहाई का अंक इकाई का बन गया और इकाई का अंक दहाई का बन गया, पलट दिया मैंने अंकों को। इससे और सरल करूँ तो प्लस का 10x इधर आएगा माइनस का, और 10 में से एक गया माइनस का 9x, प्लस का y इधर आएगा माइनस का, तो प्लस का 9y, और प्लस के 18 इधर आएंगे तो माइनस के 18, ये लो माइनस के 18। -9 कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया, x माइनस y बराबर -18। -9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो x माइनस y बराबर -18 बटे -9, यानी x माइनस y बराबर आ गया 2। ये आ गया समीकरण नंबर दूसरा। ये लो x माइनस y बराबर 2 समीकरण नंबर दूसरा। 1 और 2 को हम घटा रहे हैं, घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या अपना निशान बदल गई, ये खत्म। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का y बचा और यहाँ पे माइनस का 2, यानी y का मान आ गया आपके पास 2। ये जो y का मान आया ये समीकरण नंबर 2 में रख दो। x माइनस y का मान 2 बराबर 2, माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का, तो x बराबर कितना हो गया 4। x का मान 4 हो गया और y का मान 2 हो गया। अब x देखो आपने क्या माना था, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक तो आपको मिलेगा 4, और y माना था दहाई का अंक, तो दहाई का हो गया 2, तो वो संख्या क्या हो गई 24 हो गई। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये है आपका सवाल नंबर चौथा, ठीक है। चलिए और आगे सवालों को देखते हैं और देखते हैं कि उनके साथ क्या होगा और कैसे होगा। आगे वाला प्रश्न नंबर 5 आपको कह रहा है समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 होगा, कैसा होगा, संगत होगा, असंगत होगा, अद्वितीय होगा या अनेक हल होंगे, कैसा होगा। तो समीकरण निकाय आपको दे रखा है, तो पहले इनकी तुलना करनी पड़ेगी आपको पता है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहले समीकरण का, और दूसरे का होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना के लिए आपको a1 बटा a2 निकालना पड़ता है, b1 बटा b2 निकालना पड़ता है। a1 क्या होता है, एक नंबर में x का गुणांक कितना है 2 है, a2 2 में x का गुणांक 4 है, ठीक है। यानी हम निकाल रहे हैं a1 बटा a2 का मान,
सरल किया 1/2 मिल गया। फिर मैं b1/b2 निकालूंगा तो b1 1 में x का गुणांक 2 जो कि है 3 और b2 2 में y का गुणांक जो कि है 6। सरल करेंगे ये भी 1/2 मिल गया। फिर निकालेंगे c1/c2 1 में अचर पद 5 और c2 2 में अचर पद वो आया 5/9। ये बराबर नहीं है, ये दोनों मान बराबर है यानी a1/a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन आगे वाला मान c1 c2 बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन लगती है तो समीकरण निकाय कैसा होता है? समीकरण निकाय आपका असंगत होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा। समीकरण निकाय क्या है? असंगत है। छठे की बात करें तो बहुपद दे रखा है और उसके शून्य ए और बी बता रहा है, शून्य बता रहा है तो a गुणा बी कितना होगा? a गुणा बी। अब a गुणा बी क्या है? a और b क्या थे? शून्य थे, तो a गुणा बी हुआ शून्यकों का गुणा। बहुपद में शून्यकों का गुणा जो होता है वो किसके बराबर होता है? आपको पता हो, शून्यकों का जो गुणा है वो बराबर होता है c/a के। तो शून्य का आपके पास क्या क्या है? शून्य का आपके पास a और b है तो उनका गुणा, और इधर c/a, c का मान कितना है? 5 है और बटा a का मान देखें तो कितना है? 1 है। तो शून्यकों का गुणा जो है वो कितना मिल गया आपको? शून्यकों का गुणा मिल गया 5/1। अब 5/1 का मतलब क्या हुआ? 5/1 का मान तो प्लस का 5 हो गया। क्लियर है? ये लीजिए आगे वाला कह रहा है 7वां सवाल कि x² - 9 का हल बताइए। ये एक समीकरण दिख रहा है आपको, है ना, या हम इसको बहुपद बोले तो भी ठीक है क्योंकि बराबर जीरो नहीं है तो बहुपद बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुपद का हल पूछ रहा है तो द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का जब आप शून्य ज्ञात करते हो तो उसकी तुलना 0 से करनी पड़ती है। बराबर जीरो बिठाया, माइनस के 9 थे, इधर आएंगे प्लस के 9। स्क्वायर हटाने के लिए हमने रूट लगा दिया तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया, x बच गया और 9 का रूट कितना हो गया? 3 हो गया प्लस माइनस का। तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का 3। जो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बात करें 8वें सवाल की, जो कह रहा है किसी बिंदु की x एक्सिस से दूरी उस बिंदु का क्या कहा जाता है? x एक्सिस से दूरी उस बिंदु का क्या कहा जाता है? अब देखो हमें डायरेक्ट पता है बेटा कि x निर्देशांक जो होता है ना, x निर्देशांक वो होता है भुज और y निर्देशांक जो होता है ना वो होती है आपकी कोटि। क्लियर है? लेकिन इसने x निर्देशांक नहीं पूछा, इसने क्या पूछा? x एक्सिस से दूरी। अब x एक्सिस से दूरी मतलब y निर्देशांक, उल्टे होते हैं ना। तो अगर आगे x एक्सिस से दूरी पूछ रहे हैं ना, x एक्सिस से दूरी, तब तो हम बात करेंगे y निर्देशांक की, y निर्देशांक, और y निर्देशांक यानी कोटि की। और अगर आपसे ये y एक्सिस से दूरी पूछता, y एक्सिस से दूरी, तब हम बात करते x निर्देशांक की, और x निर्देशांक का मतलब भुज की बात करते, तब होता है ये भुज। अब आपसे क्या पूछा है? उस बिंदु का निर्देशांक क्या कहा जाता है? तो x से दूरी है यानी y निर्देशांक पूछ रहा है और y निर्देशांक आपका क्या होता है? कोटि होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कोटि होगा। ये सवाल थे आपके 8 तक। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे पता है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तभी आपने यहाँ तक देखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले ही लीजिए और उसके साथ उसके आगे जो घंटे का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ऐसे ही वीडियो जो है हम और लेके आएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की बात करेंगे और उसके साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम 2020 से पहले, 20 और 20 से पहले यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20 में जो भी प्रश्न आए हैं पीछे के गत वर्षों में, उनके भी वीडियो एक मैं आपके लिए और अपलोड करूंगा। 1 या 2 पार्ट्स हो जाएंगे, उसके चैप्टर वाइज आएगा साथ में, वो ये भी है। तो इस आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी सब्सक्रिप्शन ले ही लीजिएगा। धन्यवाद।